नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपको याद होगा जब 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो 2005 में कांग्रेस की सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना को हरी झंडी दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, देश के तमाम हिंदूवादी संगठनों ने इस परियोजना का विरोध किया था और ये कहा था कि ये सेतु समुद्रम जो है ये भगवान राम की सेना ने इसको बनाया था श्रीलंका जाने के लिए। इसी पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। आज सवाल ये है कि हरियाणा के सांसद जी ने मोदी सरकार से सवाल ये पूछा है कि अब आप ये जवाब दीजिए कि सेतु समुद्रम यानी कि राम सेतु ये इंसानों द्वारा निर्मित ये ढांचा है या ये कुदरती बना हुआ है। तो संसद में मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि इस संरचना को मानवों ने बनाया है, यानी कि इंसानों द्वारा निर्मित ये संरचना है। यानी कि उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि भगवान राम की सेना ने राम सेतु को बनाया था। अब आप समझिए, जब कांग्रेस की सरकार इस परियोजना को बनाने जा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में हंगामा कर दिया। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना को बंद कर दिया। इसकी जांच समिति बनाई गई। इस बात को लेकर सरकार की टांग खींचती रही भाजपा, जब तक 14 तक कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन अब जब खुद मोदी सरकार ने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया कि ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि राम सेतु ही है। मैं जानकारी के लिए आपको बताऊं, भारत से जो श्रीलंका के लिए जो बीच में समुद्र पड़ता है, इस समुद्र के बीच में एक पत्थर निर्मित एक संरचना, पुल टाइप की संरचना है, लेकिन वो पानी के अंदर है। अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि ये संरचना इंसानों के द्वारा बनाई गई है या ये कुदरती है। इस पर रिसर्च चल रही है। कांग्रेस की सरकार ने क्या किया कि बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में जो पानी के जहाज जो जाते थे तो वो श्रीलंका और भारत के बीच में इतना बड़ा गैप है, लगभग 50-60 किलोमीटर का गैप है समुद्र का, तो इसमें बड़े आसानी से जहाज जा सकते थे। लेकिन चूंकि वो उथला पुल टाइप की संरचना है तो मजबूरी में वो सारे के सारे पानी के जहाज श्रीलंका घूम के जाते थे। तो ऐसी कंडीशन में लगभग 36 घंटे बर्बाद होते थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना को हरी झंडी दी थी और लगभग इस परियोजना में 12 मीटर गहरा और 300 मीटर चौड़ा जो संरचना थी, इसको तोड़ने की बात कही थी कि केवल इतना करेंगे, पूरा भी नहीं, केवल इतना करेंगे ताकि पानी के जहाज आराम से बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर में जाने लगे। जो 36 घंटे का सफ़र है ये बच जाए। इससे कहीं ना कहीं भारत को भी आर्थिक लाभ मिलता और दुनिया के कई देशों को इसका लाभ मिलता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, देश के तमाम हिंदूवादी संगठनों ने इस बात को अब विरोध किया कि भगवान राम की सेना ने इसको बनाया था। मैं ये नहीं कहता कि अभी भी कि भगवान राम की सेना ने नहीं बनाया था, लेकिन खुद मोदी सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है संसद में कि हम साबित नहीं अभी करते हैं कि ये भगवान राम की सेना नहीं बनाया है, कि ये मानव निर्मित है, हो सकता है ये कुदरती भी हो। तो यानी कि अपने दावे से ही मोदी सरकार पीछे हट गई। यानी कि जब कांग्रेस की सरकार कह रही थी कि ये साबित नहीं हुआ कि ये इंसानों के द्वारा निर्मित है, भगवान राम की सेना ने बनाया है, अब ये साबित ही नहीं हुआ, तो तब भाजपा की सरकार हो हल्ला मचा रही थी। अब खुद कह रहे हैं कि ये साबित नहीं हो रहा है कि इसको इंसानों ने बनाया है। अब आप समझिए, अपने ही कही बात से मोदी सरकार पीछे हट रही है, आरएसएस पीछे हट रहा है, भारतीय जनता पार्टी पीछे हट रही है। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।